क्या तुझको दिलाए तेरा पैगाम जाना जाना, अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। मैं कह रही थी मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या क्या कहा तुमने? अरे दिल खुश कर दिया तुमने मेरा। बताओ। मतलब कि तुम्हें अगर दोस्त जिंदा सलामत चाहिए तो खुद को मेरे हवाले कर दो। देखो अभी मेरी बात खत्म नहीं। कल तक तुम अगर मेरी बताई हुई जगह पर नहीं आई तो आ जाऊंगी मैं। आना कहाँ है? जाना आप अरे तुम मुझे इस तरह से देखकर घबरा क्यों जाती है? भला अपने होने वाले शौहर को इस तरह से देख के घबराती है? अच्छा खैर कोई बात नहीं, तुम ऐसे करो कि जल्दी से तैयार हो जाओ। मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है, चक्कर बताना कैसा है। तुम सोच रही हो कि मुझ जैसा इंसान और ऐसे काम, मेरी जान, मैं बहुत प्यार करने वाला इंसान, प्यार में जान दे भी सकता हूं और जान ले भी सकता हूं। तुम अगर मेरे साथ अच्छा चलोगी ना तो मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा चलूंगा। और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे बुरा नहीं बनने दोगे। अच्छा ऐसे करो कि जल्दी से फ्रेश हो जाओ, नाश्ता ठंडा हो गया तो मजा नहीं है। ओके अच्छा। देखा जो चेहरा तेरा
मौसम भी प्यारा लगा, निगाह जो चेहरा तेरा, कानों में झुमका तेरे, हमको सितारा लगा। इरशाद मियां क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये औरत चीज ही ऐसी है, इसके लिए सब कुछ करने को दिल करता है। अरे वाह इरशाद, लो भाई, बर्तन तो धुल गए। अब क्या किया जाए? हाँ, चाय बनाते हैं। हेलो, लगता है तुम्हें अपनी दोस्त की जान प्यारी नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सब कुछ तुम्हारे कहने के मुताबिक ही है। अब हवाले करो नूर को मेरे। मेरी मर्जी के मुताबिक होता तो अब तक मैं तुम्हारे सामने आ चुका होता, लेकिन तुमने मेरी बात ना मानकर बहुत गलत किया मायरा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? साफ साफ बात करो। डर रहे हो मेरे सामने आने से? डरोगी तो तुम हर पल, हर लम्हा कि किस वक्त तुम्हारी दोस्त की लाश तुम्हारे सामने आ जाए। खबरदार, जो तुमने नूर को हाथ भी लगाया तो बहुत कुछ करूंगा। तुमने यासिर को अपने साथ लाकर नूर को मौत की तरफ धकेल दिया मायरा। बहुत पछताओगे तुम, बहुत।
कहाँ जा रहे हो? मायरा के घर। वो इस वक्त किसी मुश्किल में। घुट से हसन, क्यों अपना सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तुले हुए? पहले वो नूर थी और अब ये मायरा। मामा प्लीज, ये वक्त इन बातों का नहीं है। लिसन, पहली मीटिंग तो तुम खराब कर चुके हो, अब दूसरी मीटिंग में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हमने काफी तैयारियां की हैं स्टैंडर्ड के लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड मामा, इस वक्त यहाँ से ज्यादा वहाँ मेरी जरूरत है। मैं बाद में आके बात करता हूँ आपसे। तुम यहाँ नूर को लेने आई थी ना? हाँ, मैं नूर को लेने आई थी, लेकिन तुम्हारी वजह से सब खराब हो गया। मेरी वजह से? मेरी वजह से क्या? राहील ने तुम्हें देख लिया है और उसने नूर को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी है। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारी वजह से नूर मेरे हाथ से निकल गई है। अरे भाई थोड़ा सा मुस्कुरा दो, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा हूं। अरे हाँ, ये हुई ना बात। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे कुछ नहीं, अपनी होने वाली बीवी की तस्वीरें खींच रहा हूं। अब जी वो अभी नहीं, शादी के बाद। अरे शादी का तो ऐसे कह रही हो जैसे बहुत दिन पड़े हैं शादी में। बस एक कल का दिन ही है ना? कल? नहीं, कल नहीं, परसों। परसों? परसों नहीं, कल। वैसे अच्छे काम में देर नहीं करनी चाहिए। जब एक काम करना ही है तो उसमें देर क्या और जल्दी क्या? क्यों मेरी जान? लेकिन आपने तो वादा किया था ना कि। ओ मेरी भोली भी, वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। वैसे तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है, मैं वादा खिलाफी नहीं कर पाऊं, इसीलिए तो शादी में जल्दी कर रहा हूं। लेकिन कुछ नहीं। शादी तो करनी है ना मेरी जान, फिर बेकार में अपना टाइम क्यों जाया करें? तुम समझ रही हो ना मेरी बात को? जी। मुझे तुमसे किए हुए वादे का पास है, इसलिए शादी से पहले मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आऊंगा। इस हवाले से तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें इतना कमिटमेंट करने वाला इंसान मिला है। अरे हाँ, ये वाला तो तुमने ट्राई नहीं किया, ये मेरा फेवरेट कलर है।
अच्छा तुम इसे पहनो, इसकी मैं पिक लेता हूँ और शादी के बाद इसे डेवलप करवाएंगे, ठीक है? ये चीज मायरा आ गई। इसे क्या हुआ? पता नहीं, कल रात से इसी तरह बिहेव कर रही है, ना सही से बात कर रही है, ना किसी बात का ढंग से जवाब दे रही है। नूर की ही टेंशन होगी इस वक्त, इतनी पुरानी दोस्ती है दोनों की, परेशान तो होगी। नूर की टेंशन तो मुझे भी है, मैं भी परेशान हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो इस तरह से रूड हो जाए। यासिर आ गया। सब मेरी गलती, मुझे इस तरह से उसके पीछे नहीं जाना चाहिए था, और अगर गया भी तो पागलों की तरह इधर उधर नहीं देखना चाहिए था, आराम से वेट करना चाहिए था। जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ। अगर आपको पहले ही ये सब कुछ पता होता तो ये नौबत ही ना आती। मायरा को भी इस तरह से इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए। वो नूर को बचाने के लिए किसी हद तक भी जा सकता, अगर उसको अपनी जान देनी पड़े तो अपनी जान भी देगी। अगर इस तरह से जान की कुर्बानी देने से नूर वापस आ जाती तो मैं कब की दे चुकी हूँ। और राहिल इतना शरीफ इंसान नहीं है कि वो आराम से मायरा के हवाले कर देगा। मुझे लगता है राहिल की कोई चाल है। क्या मतलब? मतलब ये कि राहिल जानता है कि मायरा नूर के लिए कुछ भी कर सकती है, बहुत जज्बाती है, इसलिए वो मायरा को ट्रैप करना चाहता है। मेरे ख्याल से यासिर बिल्कुल ठीक है। हमें मायरा को समझाना हो इससे पहले कि वो राहिल के बिछाए हुए जाल में फंसे। वो तो बहुत गुस्से में है, वो तो शायद हमारी बात भी ना सुने। प्लीज यार तुम कोशिश करो। जी अबू भी मुल्तान गए हुए, अगर वो होते तो मायरा को वो समझा सकते थे, लेकिन अब तुम्हें करना पड़ेगा। जाना जो हरकत तुमने की है ना, उसके बाद बात नहीं, लाश मिलनी चाहिए थी तुम्हें। देखो तुम नूर को कोई नुकसान मत पहुंचाना। क्यों? कौन रोकेगा मुझे, तुम या वो यासिर? आप तो दिलों का हाल जानते हैं मेरे परवरदिगार, मुझे इस दरिंदा सिर्फ इंसान से निजात दिलाते। मैं सिर्फ शाहनवाज की अमानत हूँ, मुझे इस इंसान से बचा ले मेरे मालिक, मुझे इस इंसान से बचा ले। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर